जंगल में भीषण गर्मी का प्रकोप था। आसमान से आग बरस रही थी। बरगद के पुराने पेड़ की छाया भी अब गर्म हवाओं के सामने हार मान चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ एक सूखे घोंसले में दुबकी बैठी थी। माँ, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है। मिट्ठू तोता कह रहा था कि नदी का पानी भी अब खौलने लगा है। घबरा मत बेटा, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तू बस अपनी आंखें बंद करके शांति से लेटी रहे। टुनटुनी बाहर निकली तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिला। उसकी हरी गर्दन धूप से काली पड़ रही थी। राम राम टुनटुनी, कहाँ जा रही हो? आज तो यमराज खुद सूरज बनकर निकले हैं, मत जाओ बाहर। मिट्ठू भाई, सुनहरी की हालत खराब है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी टुनटुनी को वो नीला ड्रम दिखा। वो एक गड्ढे में आधा धंसा हुआ था। टुनटुनी ने अपनी छोटी चोंच से उसे ठक किया। वो अंदर से खोखला और काफी बड़ा था। मिल गया, यही है हमारा नया घर। तभी झाड़ियों के पीछे से कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवे निकले। गोरी कौवी बहुत घमंडी थी। जियाजी सुनते हो, देखो इस गरीब टुनटुनी को, इस नीले कबाड़ को देखकर कैसे नाच रही है। अरे गोरी, ये कबाड़ नहीं है, ये तो चलता फिरता किला है। अगर हम इस पर कब्जा कर ले तो पूरे जंगल में हमारा राज होगा। ए टुनटुनी, हट यहाँ से। इस ड्रम पर मेरा नाम लिखा है। ये कल रात मेरे दादाजी के सपने में आया था। कालू भाई, झूठ मत बोलिए, ये यहाँ लावारिस पड़ा है। मेरी बेटी बीमार है, मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत तो हमें भी है। चलो कालू जी, इसे धक्का मारकर अपने घोंसले के पास ले चलते हैं। कालू और गोरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ड्रम टस से मस नहीं हुआ। वे पसीने से तरबतर होकर हाँफने लगे। लगता है इसमें कोई भूत है, ये हिल क्यों नहीं रहा? ये ताकत से नहीं, दिमाग से हिलेगा कालू भाई। टुनटुनी ने हार नहीं मानी। उसने कबूतर भाई को बुलाया। कबूतर अपने साथ सूखी घास और गीली मिट्टी लेकर आया। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कालू तो बस बातें बनाना जानता है। तीनों ने मिलकर ड्रम के चारों ओर गीली मिट्टी का लेप लगाया। मिट्ठू तोता अपनी चोंच में पास के तालाब की आखिरी कुछ बूंदें भरकर लाया और ड्रम के ऊपर खस की घास बिछा दी। धीरे धीरे वो नीरा ड्रम एक आलीशान ठंडे महल में बदल गया। दोपहर को जब लू चली तो जंगल के पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। गोरी कौवी के पंख झुलसने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। बचाओ कालू जी, मुझे कहीं छांव में ले चलो, वरना मैं नहीं बचूंगी। मैं क्या करूं, मेरा अपना घोंसला तो आग की तरह तप रहा है। तभी टुनटुनी ने ड्रम के छोटे से दरवाजे से बाहर झांका। उसने देखा कि मिट्ठू तोता, कबूतर और कालू गोरी सब गर्मी से तड़प रहे हैं। सुनहरी, देख, बाहर सब कितने परेशान हैं। क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? पर माँ, कालू अंकल ने तो हमें भगा दिया था। गोरी आंटी ने भी हमें चुराया था। बेटा, जो बुराई के बदले भलाई करे वही बड़ा होता है। बुलाओ सबको अंदर। सब लोग जल्दी अंदर आ जाओ। इस नीले ड्रम हाउस में बहुत जगह है और यहाँ बहुत ठंडक है। एक एक करके मिट्ठू तोता, कबूतर और अंत में लज्जित होकर कालू कौवा और गोरी कौवी भी अंदर आ गए। ओह टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। वाकई टुनटुनी, तुमने आज हमारी जान बचा ली। जिसे मैं कबाड़ समझ रहा था, तुमने उसे अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। आज से इस नीले ड्रम का नाम शांति निवास होगा। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। जब शाम हुई और सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई तो सभी पक्षी नीले ड्रम हाउस से बाहर निकले। लेकिन बाहर का नज़ारा अब भी डरावना था। चारों तरफ सूखे पेड़ और मुरझाई हुई हरियाली थी। टुनटुनी, आज तो हम बच गए, पर कल क्या होगा? ये गर्मी तो रोज हमें ऐसे ही सताएगी। हाँ टुनटुनी, मुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, पर आज समझ आया कि कुदरत के आगे हम सब कितने छोटे हैं। कालू भाई, संकट सिर्फ हमें डराने नहीं बल्कि कुछ सिखाने भी आता है। हमने इस नीले ड्रम को तो महल बना लिया, लेकिन क्या हम पूरे जंगल को फिर से हरा भरा नहीं बना सकते? पर हम इतने छोटे पक्षी क्या कर सकते हैं? सुनो, इंसानों की बस्ती के पास बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हम सब वहां से बीज चुनकर लाएंगे और इस नीले ड्रम के आसपास और पूरे जंगल में बोएंगे। कबूतर भाई, आप दूर तक उड़ सकते हैं। आप खाद के लिए मिट्टी का इंतजाम करना। बिल्कुल टुनटुनी बहन, मैं अभी निकलता हूँ। शांति निवास के चारों ओर हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। माँ, देखो मैं ये बीज लाई हूँ। क्या इसे बोने से कल हमें छाया मिलेगी? कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगी बेटा, बस हमें हार नहीं माननी है। टुनटुनी, आज से मैं चोरी और छीनापरी छोड़ता हूँ। मैं अपनी मजबूत चोंच से जमीन खोदने में तुम्हारी मदद करूंगा।
अगले कुछ हफ्तों तक पूरा जंगल एक अनोखे दृश्य का गवाह बना। कालू कौवा जमीन खोदता, मिट्ठू तोता और कबूतर दूर दूर से बीज लाते और टुनटुनी व गरी कौई उन बीजों को प्यार से मिट्टी में दबाती। टुनटुनी ने ड्रम के ऊपर जमी ओस और थोड़े से बचाए हुए पानी से उन बीजों को सींचना शुरू किया। कुछ महीनों बाद नीले ड्रम हाउस के चारों ओर छोटी छोटी झाड़ियां और नन्हे पौधे लहलहाने लगे थे। वो नीला ड्रम अब सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा नहीं था, बल्कि एक घने नंदनवन का केंद्र बन चुका था। माँ देखो, आज हमारे नए घर के ऊपर पहली बार एक बादल आया है। ये हमारी मेहनत की पुकार है सुनहरी। जब इरादे नेक हों तो आसमान भी झुक जाता है। तभी झमाझम बारिश होने लगी। कालू कौवा और गोरी कौई अब टुनटुनी के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। जंगल के सभी पक्षी मिलकर बारिश में भीगने लगे। टुनटुनी की सूझबूझ और नीला ड्रम अब एक लोक कथा बन चुके थे, जो हर साल आने वाली गर्मी को मात देने के लिए पक्षियों को प्रेरित करते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान थी। कालू की मिठाइयाँ, सबसे सस्ती सबसे मीठी। एक चमचमाता बोर्ड हवा में झूम रहा था। दुकान पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थीं, लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला। कालू कौवा चिकने काले पंखों में इतराता हुआ बैठा था। आ जाओ रे जंगल के वासियों, मीठी मीठी मिठाइयाँ खाओ, बस 2 दाने में पेट भर जाओ। ऐसी मिठाई शहरों में भी नहीं मिलती। मेरी मिठाई नहीं खाई तो समझो कुछ नहीं खाया। सचमुच कालू, तेरी मिठाई बड़ी सस्ती है और स्वाद भी गजब का। मैं तो रोज रसगुल्ला खाने आऊंगा। भीड़ बढ़ती जाती है। कालू की दुकान पर धंधा जोरों पर चलता है, पर पीछे उसकी रसोई में एक डिब्बा था जिस पर लिखा था, खास रंग और स्वाद, केमिकल सस्ता और असरदार। असली दूध कहाँ से लाऊं? इस केमिकल से मिठाई रंगीन और टेस्टी हो जाती है और दाम भी कम लगते हैं, कमाई डबल। झरने के पास टुनटुनी चिड़िया घास पर बैठी हुई थी। उसकी दोस्त रानू चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तूने कालू की मिठाई खाई? पूरी दुनिया खा रही है। रानू, मैं जब भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा या सस्ता देखती हूँ तो मेरा मन पूछता है, इतना सस्ता और इतना अच्छा कैसे? मिठाइयाँ इतनी रंगीन, इतनी मीठी और फिर भी इतनी सस्ती। कुछ तो बात है जो छुपी हुई है। हाँ, मुझे भी शक है। आज सुबह गौरैया की बच्ची गुलगुली वो लड्डू खाकर उल्टी कर रही थी। रानू, हम सब पक्षी एक परिवार जैसे हैं। अगर एक को तकलीफ होती है तो बाकी को भी चिंता होनी चाहिए। और अगर ये मिठाइयाँ सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि बीमारी का कारण है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ करना होगा रानू। जंगल की भलाई हमारी जिम्मेदारी है। जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। कबूतर चक्कर खाकर गिर जाता है। कबूतरी को पेट में तेज दर्द होता है। अरे कबूतर जी, क्या हुआ? मैंने कालू की बर्फी खाई थी और फिर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी लड्डू खाने के बाद बहुत जलन हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, मिठाई में ही कुछ मिला है शायद। रात का समय, कालू की दुकान बंद। टुनटुनी और रानू दबे पांव पीछे से रसोई में पहुंचती हैं। दीदी देख, खास रंग और स्वाद केमिकल। ओ रानो, इसका मतलब साफ है, ये मिठाइयाँ जो जंगल को इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, असल में किसी रासायनिक जादू से बनाई जा रही थीं। अब समझ में आया सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ये तो जानबूझकर सबको बीमार कर रहा है। ये सिर्फ लालच नहीं है रानो, ये विश्वासघात है। जंगल के हर पक्षी ने उस पर विश्वास किया और उसने क्या किया? बीमारी और जहर परोसा। अब और नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। कल सुबह जंगल की पंचायत बुलाएंगे और इस कालू के सच को सबके सामने लाएंगे। अगली सुबह जंगल के बीच सब पक्षी जमा होते हैं। मंच पर टुनटुनी और रानो थे। कालू भी घमंड से खड़ा था। प्यारे पक्षियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सबका स्वास्थ्य खतरे में है। आपने देखा, गुलगुली, कबूतर, बुलबुल सब बीमार पड़े। आप सोच रहे होंगे क्यों, कैसे? जवाब है, हमारी ही जमीन पर हमारे ही बीज कोई ऐसा है जिसने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया। क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो असली नहीं है, वो मिठाई नहीं, जहर है। क्या बकवास है, मेरी मिठाइयों से कोई नहीं मरा। मरा नहीं कालू, पर बीमार जरूर पड़ा। कबूतर अब उड़ नहीं पा रहा, बुलबुल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गुलगुली तो पूरी रात तड़पती रही। क्या तुम बता सकते हो मिठाई खाने के बाद ये सब क्यों हुआ? और ये केमिकल का डिब्बा तुम्हारी दुकान के पीछे क्यों मिला? तुमने हमारे साथ धोखा किया कालू, सिर्फ पैसे के लिए। और इन बहनों ने उस केमिकल का डिब्बा भी दिखाया है, दुकान के पीछे से मिला है। कालू, क्या ये सच है? क्या तुमने पैसे के लिए हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया? कालू चुप था। सब उसकी तरफ देख रहे थे। फिर वो सिर झुका देता है। मुझे माफ कर दो,
मैंने लालच में अंधा होकर ये किया। सोचा था फायदा होगा, पर अब पछता रहा हूँ। कालू, हर गलती की माफ़ी नहीं होती, पर अगर कोई दिल से पछताए और सच माने तो उसे सुधारने का एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये मौका माफ़ी नहीं, जिम्मेदारी है। आज से तुम्हारी दुकान बंद रहेगी जब तक तुम सबकी मदद नहीं करोगे। तुम्हें जंगल अस्पताल में बीमार पक्षियों की सेवा करनी होगी, सबके दर्द को समझना होगा। शायद तभी तुम सच्चे मन से बदल सको। हाँ, जब तक तुम सबका भरोसा वापस नहीं जीत लेते, मिठाई नहीं, सेवा ही तुम्हारा काम होगा। मैं तैयार हूँ, जो सज़ा दोगे मंजूर है। बस मुझे एक मौका दो खुद को बदलने का। कालू अस्पताल में बुलबुल को पानी पिला रहा था, कबूतर की पीठ दबा रहा था। टुनटुनी और रानो दूर से देख रही थीं। अब देखो कालू कितना बदल गया है। रानो, दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है, गलती मानना और उसे सुधारने का प्रयास करना। जो पक्षी खुद को बदल सके वही सच्चा और समझदार पक्षी होता है। और हमें भी सीख लेनी चाहिए। आंखें बंद कर किसी पर भरोसा करना खतरनाक है। अब से हर मीठी चीज को परखेंगे, हर बात को समझेंगे, क्योंकि जान है तो मिठास भी